हेलो प्यारे बच्चों। तो क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका नेक्स्ट वीडियो। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नमाला 3C का इंट्रोडक्शन का पार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो बच्चों, आपको पता है कि मैं किसी भी चैप्टर को लाने से पहले उसका इंट्रोडक्शन का पार्ट क्यों बनाता हूँ, ताकि चैप्टर बनाने में आपको सुविधा हो। जो भी बेसिक चीज़ है मैं उन सभी चीज़ों के बारे में इंट्रोडक्शन के वीडियो में ही बात कर सकूं। संख्याओं के विभाजकता परीक्षण की विधि है ना। तो दो से विभाजकता को देखेंगे हम लोग। सबसे पहले देखिए, यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 में कोई एक संख्या हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। जैसे 14, 26 है ना, इस तरह से दिया हुआ है। चलिए इसको हम लोग कॉपी भी समझते हैं। चलिए बच्चों, तो पहला जो है हम लोग देख लेते हैं, 2 से विभाजकता। ठीक है ना, डिविजिबिलिटी बाय 2। ठीक है ना। 2 से कोई भी संख्या देख के कैसे पता करेंगे वो कटेगा कि नहीं कटेगा। देखिए बच्चों, कोई संख्या अगर आपको दिया हुआ रहेगा ना, तो देखना है उसका इकाई स्थान पे, है ना। दिए गए संख्या के इकाई स्थान पर यदि 0, 2, 4, 6 या 8 में कोई एक अंक हो तो वह दिया गया संख्या अवश्य 2 से विभाज्य होगा। यही लिखा है बच्चों। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल से आप समझिए, मान लीजिए आपको दिया है, ये कोई संख्या दे दिया है और पूछेगा बताओ ये 2 से कटेगा। तो बच्चों, जब 2 से विभाजकता का चेक करना हो तो हम लोग इसके इकाई स्थान में देखें। इकाई स्थान तो यही होता है। इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6 या 8 इन पांचों में से कोई भी एक हो तो वो निश्चित रूप से 2 से विभाज्य होगा। तो ये यस हो जाएगा। उसी प्रकार से आपको और एग्जाम्पल दें, आपको बताना है। ये आपको बच्चों बताना है। देखिए, ऐसे सवालों को करने के लिए, मतलब इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके इकाई स्थान में देखेंगे कि इकाई स्थान पे क्या है, 3। तो होना क्या चाहिए, 0, 2, 4, 6 या फिर 8 होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 है तो नहीं होगा। 4 है यहाँ पे इकाई स्थान पे तो ये होगा। यहाँ पे भी 4 है, होगा। यहाँ पे क्या है, 7 है तो 7 तो नहीं बोला गया है, ये नहीं होगा। यहाँ देखिए 0, 0 तो है, ये होगा, ये भी होगा, 4 है ना, ये भी होगा, 4 है, ये भी होगा, 4 है, ये भी होगा, 4 है, ये भी होगा, 4 है। कहने का मतलब है बच्चों, यदि संख्या सम है वो 2 से निश्चित रूप से कटेगी। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, है ना। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। फिर भी यदि आपको दिक्कत है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ रहता है। जैसे और आपको देते हैं, बच्चों अब इसको बताना है कि ये 2 से कटेगा। इनमें से देखिए, इसको देखिए, ये आपको चेक करना है। तो इसका इकाई स्थान देखना, इकाई स्थान में क्या है, 1 है तो 1 है तो नहीं कटेगा। क्या होना चाहिए, इन पांचों में से कोई एक होना चाहिए। इसमें ये हो जाएगा, ये 9 नहीं होता है, ये भी नहीं होगा, ये होगा, ये भी होगा और ये नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से 2 का विभाजकता नियम आप समझ गए। अब हम लोग देखते हैं 3 से विभाजकता का नियम क्या है, परीक्षण कैसे करते हैं। तो देखिए बच्चों, क्या है 3 से विभाजकता, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। तो यही आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो
तो वह संख्या भी 3 से कटेगी। जैसे यहाँ देख लीजिए, इसी में मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ बुक में ही समझाने का। जैसे देखिए यहाँ 27 है, 612 है, 7,689 है, में प्रत्येक संख्या 3 से विभाज्य है। देखिए 27 में अंक क्या क्या है, 27 जो बना हुआ है वो किससे किससे बना है, 2 से और 7 से बना है, 2 और 7 से बना है। तो 2 और 7 को जोड़ लेंगे, यहाँ देखिए 2 और 7 को जोड़ा गया है तो 9 आया। तो 9 जो है बच्चों, जो आपका 9 आया है वो 3 से विभाज्य है, बिल्कुल है, 3 बार में है ना, 3 3 जा 9 यानी 3 तिया 9। इसका मतलब है कि 27 भी आपका 3 से विभाज्य होगा। उसी प्रकार से यहाँ 612 है, 612 जिन अंकों से बना है उन सभी अंकों को जोड़ लेंगे। तो 6 1 और 2, 6 1 और 2 को जोड़ा गया यहाँ पे, तो 6 1 7 7 2 9, 9 आ गया। और 9 जो है 3 से विभाज्य है, इसका मतलब ये जो आपका मूल संख्या है, जो दिया हुआ संख्या, ये भी 3 से कटेगा। तो ये जो आप सीख रहे हैं ना विभाजकता परीक्षण की विधि, तो ये आपको कैलकुलेशन करने में आसानी, मतलब सहूलियत प्रदान करती है। नहीं तो आप मान लीजिए कोई बड़ा सा संख्या दे दिया आपको, बोलेगा ये 3 से कटेगा, तो आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। और डिवाइड करने में तो पता है कितना समय लगता है, बहुत समय लग जाएगा, आप एक एक करके चेक करोगे। उससे अच्छा है कि जो संख्या दिया रहेगा उसके सभी अंक को जोड़ लेंगे, और जोड़ के जितना आया उसको हम लोग चेक कर लेंगे वो 3 से कटता है कि नहीं। वो कटेगा 3 से, तो इसका मतलब जो संख्या है बड़ा वाला वो भी 3 से कटेगा। चलिए इसको थोड़ा कॉपी में देखते हैं। तो बच्चों वही स्टेटमेंट आप लोग लिख लीजिएगा, हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दिया हुआ है, ये दिया है कोई संख्या, ठीक है, कितना लंबा संख्या है, और बोलेगा क्या ये 3 से विभाजित होगा, विभाजित मतलब कटेगा। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो जो अंक दिया हुआ है ना सबको जोड़ लेंगे। तो क्या क्या दिया है, इन सभी को जोड़ लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, मन में ही करेंगे हम लोग। अब अभी सीख रहे हैं तो चलिए हम लोग लिख देते हैं। सभी अंक को क्या करना है, जोड़ लेना है। तो चलिए जोड़ते हैं। 3 4 7, 3 4 7 7 7 14 5 19 19 6 25, तो कितना आया 25। 25 बच्चों बताइए ये 3 से कटता है क्या, नहीं कटता। इसका मतलब यह संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। कैसे किए, सभी अंकों को जोड़ लिए। जैसे 3 है, 4 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, सभी को जोड़ लेंगे। जोड़ के जितना आएगा ना, तो जोड़ के जितना आया, अगर वह संख्या 3 से कट गया तो इसका मतलब है कि जो बड़ा वाला संख्या है ना वो भी 3 से कटेगा। अब आप लोग बताइए, ये 3 से कटेगा, कुछ नहीं करना है, हम लोग देख के बना सकते हैं। सभी को जोड़ लीजिए। 3 7 10 7 17 17 7 24 24 7 31 31 4 31 4 35। अब देखिए बच्चों बोलेगा सर 3 के टेबल में तो 35 होता नहीं है, ज़्यादा ये हो रहा है बच्चों, आपको बड़ा सा नंबर आ जाएगा तो उसको भी फिर दोबारा जोड़ लीजिए। 3 5 8, तो 8 कटता है क्या, नहीं कटता है। इसको भी ज़्यादा शौक है तो जोड़ लीजिए, 8 आ जाएगा। तो ये कटता है क्या 3 से, नहीं, तो इसका मतलब ये संख्या भी 3 से नहीं कटता। आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों 4 से देख लेते हैं। 4 से विभाजकता का नियम, यदि किसी संख्या की इकाई और दहाई में प्रत्येक का अंक 0 हो, यानी कि इकाई और दहाई दोनों अंक क्या हो, 0 हो, अथवा या फिर ऐसा हो इसके अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो, तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। जैसे देखिए क्या बोला जा रहा है कि अगर कोई संख्या आपको मान लीजिए 300 दिया हुआ है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ समझ लीजिए आप, मान लीजिए ये 300 दिया हुआ है, ठीक है ना, 300। तो इकाई और दहाई स्थान पे यदि 0 होगा ना, दोनों जगह पे, इकाई पे भी और दहाई पे भी, तो यह संख्या 4 से बिल्कुल विभाजित होगी। सिर्फ इकाई स्थान पे 0 नहीं होना चाहिए, दोनों पे होना चाहिए, इकाई पे भी 0 होना चाहिए और दहाई पे भी 0 होना चाहिए। ये जो संख्या है ये फिर 4 से विभाज्य होगी। दूसरा बात क्या बोल रहा है, अथवा करके बोल रहा है कि इकाई और दहाई अंक जो है वो जो संख्या बनाएगा ना, यहाँ देखिए तो इकाई और दहाई मिल क्या बना रहा है, 4 बना रहा है ना। ये 4 है ना, तो वो अगर 4 से कट गया तो इसका मतलब है कि कंप्लीट नंबर भी है वो क्या होगा, 4 से कटेगा। तो देखिए 4 4 से कटा, तो इसका मतलब 204 भी 4 से कटेगा। यहाँ देखिए ये बोल्ड में आपको दिख रहा है, तो 1 2 इकाई और दहाई मिल क्या बन रहा है, 12 12 क्या हो रहा है, 4 से कट रहा है। तो इसका मतलब है कि ये संख्या भी 4 से कटेगा। 16 है अंतिम में, है ना, इकाई और दहाई मिला के,
तो 4 से कटता है 4 चौक 16, इसका मतलब ये संख्या भी 4 से कटेगा। 24 है वो भी 4 से कट रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या भी कटेगा। चलिए थोड़ा सा हम लोग बड़ा बड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं अपनी कॉपी में, फिर समझते हैं। 4 से विभाजित, चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। ऐसे मान लीजिए कोई भी संख्या आपको बड़ा से एकदम दे दिया, कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है। ये पांचों ले लेते हैं, इसी से समझ लेते हैं हम लोग। देखिए इकाई और दहाई स्थान देखना, इकाई और दहाई स्थान पे यदि 0 0 हो तो इसका मतलब है कि वह 4 से कटेगा। इकाई और दहाई स्थान पे 0 0 हो तो इसका मतलब है 4 से कटेगा। और यहाँ देखिए इकाई दहाई से क्या बन रहा है 14, 14 4 से कटता है, नहीं कटता, इसका मतलब ई नंबर जो है ये नहीं कटेगा 4 से, है ना, विभाज्य नहीं होगा। देखिए यहाँ पे क्या है 47, 47 भी नहीं कटता 4 से, इसका मतलब ये पूरा नंबर नहीं कटेगा। 34 है, 34 भी नहीं कटता, इसका मतलब ये भी नहीं कटेगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग 4 से विभाज्यता को चेक करते हैं। अगला होगा बच्चों, अगला तो और आसान है, बता देते हैं। देखिए 5 से विभाज्यता, ये बहुत आसान है। तो देखिए जिस संख्या की इकाई का अंक 0 या 5 हो, 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से क्या होगी, विभाज्य होगी। तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी, ठीक है बच्चों। देखिए एग्जाम्पल समझते हैं। मान ली 702 है, 304 है, 555 है, 305 है, 202 है ना, 612 है, 72 लग रहा है ना, चलिए 612 है, 314 है, 3055 है ना, कुछ भी ऐसा करके नंबर है मान लीजिए। और भी नंबर ले लेते हैं, इसको चेक करना है कि ये 5 से कटेगा कि नहीं। तो हमको क्या करना है, जिस संख्या की इकाई, हमको देखना है इकाई स्थान, है ना, इकाई स्थान। इकाई स्थान पे यदि 0 या 5 रहा तो वो कटेगा 5 से, यदि नहीं रहा तो नहीं कटेगा। 2 है नहीं कटेगा, 4 है नहीं कटेगा, 5 है तो ये कटेगा, 5 है कटेगा, 2 है नहीं कटेगा, 5 है कटेगा, 2 है नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, 4 है नहीं कटेगा, 5 है कटेगा, ये कटेगा। और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल भी हम ढंग से नहीं ले पाते, बताइए। 0 वाला एक भी नहीं लिए हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ देखिए इकाई स्थान पे क्या है, 0 है कटेगा, 5 है कटेगा, 5 है कटेगा, 5 है कटेगा और 0 है कटेगा। तो इकाई स्थान को सिर्फ देखना है। इकाई स्थान पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं। अगला देखिए हम लोग 6 का देखते हैं। चलिए ये देख लेते हैं, ये भी आसान है। देखिए यदि कोई संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाज्य है तो वह 6 से भी विभाज्य होगी। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल, यदि कोई संख्या है ना, मान लीजिए यहाँ पे 18 दिया हुआ है, 18 दिया है ना, तो यदि ये 2 से कट रहा है, 2 से कटने के मतलब साथ साथ अगर यदि 3 से भी कट रहा है तो इसका मतलब है कि 6 से भी कटेगा। यहाँ पे बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ दिए और 2 तथा 3, यानी कि 2 और 3, 2 तथा 3 है ना, दोनों से कटना चाहिए। तो ये जो 18 है आपका, ये देखिए आप ध्यान से, तो ये 2 से भी कट रहा है 9 बार में, और 3 से भी कट रहा है 6 बार में। तो 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए, इसका मतलब ये 6 से भी कटेगा। आया समझ में। उसी प्रकार से मान लीजिए 102 है, तो ये देखिए सम संख्या है तो इकाई स्थान पे 2 है तो 2 से कट भी करेगा। और देखिए 3 से कट रहा है क्या, 1 0 2, तो इसको जोड़िएगा 3 आएगा, 3 से कटता है, यानी ये भी संख्या 3 से कटेगा। तो इसका मतलब 2 से भी कटा, 3 से भी कटा, इसका मतलब 6 से भी कटेगा। इस तरह से, है ना। और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए
ये दोनों आपकी बुक का एग्जाम्पल है। देखिए ये सम संख्या है तो 2 से कटेगा और 3 से कट रहा है कि नहीं। 3 से कटने का जो नियम है हम आपको कैसे बताएं। क्या करना है अपने को ये करना है, 1 मिनट बच्चों। हाँ 3 से कैसे बताएं, ये थोड़ा माइक ये ठीक कर रहा था। 3 से कैसे बताएं, 3 से सभी अंक को जोड़ना है। 7 3 10 8 18, 18 कटता है 3 से, इसका मतलब ये भी कटेगा। तो 2 से भी कटा और 3 से भी कटा, इसका मतलब ये 6 से भी कटेगा। इसको देख लेते हैं, ये सम संख्या है या फिर इकाई स्थान पे क्या है 0। 2 से तो कटेगा ही कटेगा, और यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 से कट रहा है कि नहीं। तो 6 3 9, 9 कट रहा है, 9 0 9 हुआ, तो 9 कटता है 3 से, इसका मतलब है कि ये संख्या 6 से भी कटेगा। तो 6 से कटने का क्या नियम है, 6 से कटने का जो नियम है वह कटना चाहिए 2 से भी और 3 से भी कटना चाहिए, तो वह फिर 6 से भी कटेगा। सिंपल फ्रेश होके बोल रहे हैं तो ये बोल सकते हैं, कोई संख्या यदि 2 से और 3 से दोनों से कटे तो वह 6 से भी कटेगा। सिंपल बात खत्म। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए हाँ तो बच्चों देखिए 6 से विभाजकता देखे है ना, तो 7 से है ना विभाजकता का जो नियम है ना वो उतना सही नहीं है, मतलब उतना आसान नहीं बनाता अपने काम को, है ना। तो हम लोग उसको नहीं पढ़ते हैं, मतलब कि ये जो है ना ये आसान करता है हमारे काम को। थोड़ा बड़ा नंबर रहेगा, काफ़ी बड़ा नंबर रहेगा तो हम लोग उसको कर सकते हैं। लेकिन 7 का जो रूल है ना वो थोड़ा घुमा फिरा के है, और जो है ऐसा है कि वो कोई काम का नहीं है ना। चलिए बच्चों 8 से विभाज्यता क्या है, तो इसमें कहा गया है, चलिए बुक से ही देख लीजिए क्या कहा जा रहा है बच्चों। जिस संख्या की इकाई दहाई सैकड़ा, इसमें है ना बता देते हैं, जैसा 4 का है वैसा ही 8 का है। तो 4 में क्या करते थे, इकाई और दहाई को देखते थे। इसमें क्या करना है, इकाई दहाई सैकड़ा तीनों को देखना है। तो इकाई दहाई और सैकड़ा में प्रत्येक अंक 0 हो, वहाँ पे इकाई और दहाई 0 हो, तो यहाँ पे तीनों इकाई दहाई सैकड़ा तीनों अंक पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अथवा या फिर दी गई संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो, तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। चलिए इसको हम लोग कॉपी भी देखते हैं क्या कहा गया है। मान लीजिए एग्जाम्पल समझते हैं, कोई संख्या दिया हुआ है, ये मान लीजिए एग्जाम्पल है। तो 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो अब ऐसा नहीं कि 8 से भाग लगाएंगे, 8 से विभाज्य होगा कि नहीं। देखिए कहा गया कि इकाई दहाई और सैकड़ा तीनों स्थान पे यदि 0 हो तो वह 8 से कटेगा। इकाई दहाई और सैकड़ा तीनों पे यदि 0 हो तो 8 से कटेगा। दूसरा इसमें कहा गया है अथवा करके कि यदि इकाई दहाई और सैकड़ा इन तीनों अंकों से जो संख्या बन रहा है वो यदि 8 से कट रहा है, इसका मतलब है कि ये पूरा नंबर क्या होगा, 8 से कटेगा। ये देखिए 8 से कट रहा है तो ये भी होगा 888 8 से कटेगा 111 बार में। उसके बाद ये भी देखिए, इनको देखिए इकाई दहाई सैकड़ा से क्या बन रहा है 816, ये अगर कट रहा है 8 से तो इसका मतलब पूरा नंबर जो 8 से कटेगा ये भी कटेगा। इसको देख लीजिए, चेक कर लेते हैं। 786, तो 786 8 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा बच्चों, इसका मतलब ये 8 से नहीं कटेगा। ये जो है ना ये इकाई दहाई सैकड़ा ये तीनों अंक से जो संख्या बनता है ना तो वो 8 से कटना चाहिए। तो ये तो नहीं कट रहा है, इसका मतलब है ये जो पूरा संख्या है ये 8 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं 9 से। तो यहीं देख लीजिए 9 से विभाज्यता का नियम, जैसे बच्चों 3 का था ना वैसे 9 से है। क्या करते थे, 3 में सभी अंक को जोड़ते थे, तो उसी प्रकार से इसमें भी करेंगे। 3 4 7 7 5 12 12 6 18, तो इसका योग कितना हो रहा है 18। तो 18 है 9 से कटता है ना, इसका मतलब ये संख्या भी 9 से कटेगा। ठीक है, उसी प्रकार से और आप ले सकते हैं। जैसे आप 3 से करते थे ना, सभी अंक को जोड़िए, सभी अंक को जोड़िए और जो आता है योगफल वो अगर 9 से कट गया तो इसका मतलब है ये जो संख्या है ये भी 9 से कटेगा। देखिए इसको चेक कर लेते हैं। 3 4 7 7 7 14 14 8 14 8 कितना हो रहा है 14 और 8
22, 22 4 26, 26 5 31, 31 6 37 है ना। तो 37 जो है बच्चों 9 से नहीं कटता है। 37 से यदि आप 9 से कटाओगे तो ये नहीं कटेगा, है ना। तो इसका मतलब ये भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप 9 का भी सीख गए होंगे। अब देखिए 10 का, 10 से विभाज्यता, 10 से कटेगा कि नहीं कटेगा। देखिए इकाई स्थान पे क्या होना चाहिए, इकाई स्थान यानी इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए, 0 हो। यही कंडीशन है इसमें, है ना, उतना रटने का जरूरत नहीं है। तो यदि इकाई स्थान पे 0 हो तो वह संख्या, यहाँ लिख सकते हैं, वह संख्या 10 से विभाज्य होगी, ठीक है। अब हम लोग देखिए 11 का समझ लेते हैं। 11 से विभाज्य था, थोड़ा सा ये घुमा फिरा के है, लेकिन आप लोग अगर ध्यान देते हैं तो समझ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग बुक में पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए जिस संख्या के सभी विषम स्थानों, इकाई, सैकड़ा इत्यादि, है ना, अंकों के योग और सम स्थानों जैसे दहाई, हजार के अंकों का योग का अंतर 11 का गुणज अथवा शून्य हो तो वह संख्या 11 से जरूर कटेगी। चलिए एग्जाम्पल है यहाँ पे दिया हुआ, यही एग्जाम्पल हम लोग लेके समझते हैं। 11 से विभाजकता क्या है, देखिए इसमें जो है ना सम स्थान और विषम स्थान देखना है। सम स्थान और विषम, सम संख्या नहीं बोल रहे हैं या फिर विषम संख्या नहीं बोल रहे हैं, सम स्थान या फिर विषम स्थान। ये क्या है, पहला स्थान है इधर से, ये क्या होगा, दूसरा स्थान होगा, ये क्या होगा, तीसरा स्थान होगा, ये क्या होगा, चौथा स्थान होगा, ये क्या होगा, पांचवा स्थान होगा, ये क्या, छठा स्थान। स्थान मतलब जगह। तो देखिए सम स्थान वाले को ये क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि इकाई और सैकड़ा 10,000, है ना। ये तीनों क्या है, विषम स्थान है, इकाई, सैकड़ा और 10,000। 1 3 5, तो 1 विषम संख्या, 3 भी विषम संख्या, 5 भी विषम संख्या। तो ये हो गया विषम स्थान वाला अंक। तो विषम स्थान वाला अंक को जोड़ लेंगे और सम स्थान वाला अंक को जोड़ लेंगे। सम स्थान वाला अंक क्या है, 3, 0 और 5, इसको जोड़ लेंगे। तो यहाँ देखिए हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, सम स्थान वाले अंकों का योग क्या हो जाएगा, 3 0, तो 3 + 0 + 5 क्या हो जाएगा, 8। और देखिए विषम स्थान वाले अंकों का योग, तो विषम स्थान में क्या है, 9 9 और 1, तो 9 9 और 1, 9 दूना 18, 1 19। देखिए ये आ गया। अब इन दोनों का अंतर मतलब घटाव करना है। सम स्थान वाले अंकों का योग का और विषम स्थान वाले अंकों का योग का अंतर लिखना है। तो बड़ा कौन है, 19, 19 - 8 = 9, सॉरी 11। तो यहाँ देखिए इसका जो अंतर आया वो कितना है, 11। ये अगर अंतर 11 आया है, इसका मतलब ये संख्या 11 से कटेगा। तो क्या कह रहा है कि सम स्थान वाले अंकों का योग, सम स्थान वाले अंकों का योग और विषम स्थान वाले अंकों का योग का अंतर यदि 0 आ जाए, क्या आ जाए, जैसे 19 19 आता है ना, 0 आ जाए, या फिर 11 का गुणज आ जाए, 11 का गुणज आ जाए। 11 का गुणज मतलब आ सकता है 11 आ सकता है, 22 आ सकता है, 33 आ सकता है, 44 आ सकता है ना। इस तरह से और भी आएगा, 55 66 77। ये अगर आ जाएगा ना, अंतर घट के अगर इतना आ जाएगा, ये सब 11 आएगा या फिर 22 आएगा, है ना, ये सब यदि आएगा तो इसका मतलब है कि वह संख्या अवश्य ही 11 से कटेगा। अंतर कितना आना चाहिए, अंतर या तो 0 आना चाहिए, जैसे घट के जो है यहाँ या तो 0 आना चाहिए, या फिर 11 का गुणज आना चाहिए। 11 का गुणज क्या होता है, 11 का गुणज आपका हो गया 11 22 33 44 55 66, इस तरह से, ठीक है। ये दोनों चीज़ें यदि घट के आ गया तो इसका मतलब है। अब इसे मान लीजिए और एक एग्जांपल लेते हैं, हम अपने मन से लेते हैं 372, ऐसे करके ले लेते हैं। तो क्या करेंगे, विषम स्थान वाले अंक को विषम स्थान से जोड़ेंगे और सम स्थान वाले को सम स्थान से जोड़ेंगे। देखिए विषम स्थान वाले को जोड़ लेते हैं, 6 2 8 8 3 11, और यहाँ देखिए 7 5
12, तो 12 आया और 11, तो इसका जो अंतर है वो कितना आ जाएगा, 1। 12 में से 11 जाएगा तो 1 आएगा। ये जो 1 है ना तो नहीं होगा, 1 नहीं आना चाहिए। 11 से भाज्य होने के लिए क्या चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या तो 11 का गुणज आना चाहिए, यानी कि या तो 0 आएगा या तो 11, 22, 33 इस तरह से आना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यह संख्या 11 से नहीं कटेगा। आप देख सकते हैं, जैसे देखिए 121 है, इसको चेक करेंगे तो विषम स्थान पे क्या है, 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो इसको जोड़ेंगे 2 है ना, और यहाँ सम स्थान पे तो सिर्फ 2 है, तो घटाएंगे कितना, 0। यहाँ पे आ रहा है 0, इसका मतलब है कि हमारा जो संख्या है वो 2 से इसका मतलब है कि हमारा जो संख्या है वो 11 से पूर्ण रूप से कटेगा। एक्चुअली यहाँ पे कॉल आ रहा है, तो ठीक है, तो यहीं तक हम लोग रहने देते हैं इंट्रोडक्शन क्लास में। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका प्रश्नमाला देखेंगे। ठीक है, तो कॉल आ रहा है, चलिए कॉल भी कट गया। तो यहाँ देखिए इसको भी हम लोग समझ ही लेते हैं इसी वीडियो में। ठीक है, पता नहीं किसका कॉल आ रहा था। देखिए, स्मरण करने योग्य कुछ आवश्यक तत्व है ना, यदि किसी संख्या के इकाई अंक, 1 मिनट बच्चों, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। क्या है पहला लिखा हुआ, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह 2 से कटेगा। ये सब चीज़ हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, वही चीज़ रूल दिया हुआ है। ठीक है, तो आप खुद से भी इसको पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है।